इस लेक्चर में हम हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और सेंटर ऑफ प्रेशर निकालना सीखेंगे इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर। हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर निकाला था, ये कितना लगेगा और कहाँ लगेगा। हमने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स वर्टिकल सरफेस पे भी हम निकालना सीख गए हैं। वर्टिकल सरफेस आपका था, ये वर्टिकल सरफेस था, तो आपने बोला था कि ये इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ प्रेशर सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नीचे आता है जब सरफेस पानी के अंदर इस तरीके से वर्टिकली डूबा रहता है। तो इस पर टोटल प्रेशर फोर्स कितना लगेगा और ये कहाँ पे लगेगा, एच स्ट्रिक आपने निकाला था। तो आपने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सरफेस पे निकाल लिया था। आज हम इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर निकालना सीख रहे हैं। तो देखिए, ये वाटर है, वाटर के अंदर हमने एक इंक्लाइंड सरफेस लिया हुआ है, ये आपका सरफेस है, ठीक। तो इसको देखिए, आप जब ये फ्रंट व्यू में देखेंगे तो इंक्लाइंड सरफेस आपको एक लाइन नज़र आएगा, ये आपको एक लाइन नज़र आएगा। तो ये जो इंक्लाइंड सरफेस मैंने ये है, ऊपर से देखिए इस तरफ से जब आप देखेंगे, जब आप इस इंक्लाइंड सरफेस को इधर से देखेंगे तो ये ऐसा आपको नज़र आएगा। तो देखिए, हमको निकालना है कि इस पर टोटल प्रेशर फोर्स कितना आएगा और वो कहाँ पे लगेगा। तो इंक्लाइंड सरफेस का जो एंगल है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वो हमने कितना बोला है, थीटा बोला है। तो अगर पूरे इंक्लाइंड सरफेस के ऊपर प्रेशर फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, पहले एक छोटा सा एलिमेंट्री एरिया ले लेंगे, दैट इज डी। इस एलिमेंट्री एरिया पे हम पहले प्रेशर फोर्स निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे एरिया के ऊपर प्रेशर फोर्स आपका निकल के आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे एलिमेंट्री एरिया आपको डी ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे डी एरिया जो है उसकी दूरी ऊपर से कितना एच है, और डी एरिया की दूरी यहाँ से ये मैंने कितना लिया है, वाई मैंने लिया है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस छोटे से एलिमेंट्री एरिया के ऊपर क्या करेंगे, टोटल प्रेशर फोर्स हम निकालेंगे। तो देखिए, इस एरिया ए की ये आपको सी जी नज़र आ रही है, जो कि यहाँ पे मैंने बनाई है। ये ऊपर से देखने पर ऐसा है, साइड से देखने पर आपको सी जी यहाँ पे नज़र आएगी। इस सी जी की दूरी जो हमने ऊपर से लिया दैट इज़ एच बार, और सी जी का डिस्टेंस यहाँ से हमने कितना लिया, दैट इज़ वाई बार। तो मैं इस छोटे से एलिमेंट्री एरिया के ऊपर प्रेशर फोर्स निकालना है, तो पहले मैं इसके ऊपर प्रेशर निकालता हूँ। तो देखिए, हम जानते हैं प्रेशर इंटेंसिटी ऑन द स्ट्रिप, हम जानते हैं प्रेशर क्या होता है, रो जी एच होता है। तो इस स्ट्रिप के ऊपर प्रेशर कितना आएगा, दैट इज रो जी एच, क्योंकि इस स्ट्रिप की यहाँ से डेप्थ कितना है, दैट इज एच है। अब आपने प्रेशर यहाँ पे निकाल लिया, अब इसके ऊपर मैं प्रेशर फोर्स निकालूंगा। तो टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द स्ट्रिप, जिसको मैंने क्या बोला है, डी एफ बोला है, दैट इज इक्वल टू प्रेशर इंटू डी ए। प्रेशर इंटू डी ए कर देंगे, एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस स्ट्रिप के ऊपर प्रेशर फोर्स आपका निकल के आ जाएगा। अब देखिए, प्रेशर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच होता है, इंटू मैंने क्या कर दिया, दैट इज डी ए कर दिया। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो पूरे सरफेस के ऊपर टोटल प्रेशर फोर्स निकालना है। ये जो आपका आया डी एफ आया, वो तो इस एलिमेंट्री एरिया के ऊपर प्रेशर फोर्स है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो जी एच इंटू डी ए। तो ये पूरे एरिया के ऊपर आपका प्रेशर फोर्स निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, हम थोड़ा कुछ रिलेशन समझ लेते हैं। फ्रॉम द ज्योमेट्री ऑफ द फिगर आप लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन वाई। देखिए, ये एंगल है, एंगल के सामने वाली साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो साइन थीटा आप क्या लिख सकते हैं, एच डिवाइडेड बाय वाई। या आप ये भी लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू दैट इज एच बार डिवाइडेड बाय वाई बार। तो इसकी ज़रूरत हमको इस डेरिवेशन में पड़ेगी। तो देखिए, यहाँ पे आपको एच बार दिया हुआ है, हम यहाँ पे एच आपको दिया है, तो एच की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई साइन 30 लिख सकता हूँ। ये एच है, एच की जगह हमने क्या लिख दिया, दैट इज वाई साइन 30। तो देखिए, एच इक्वल टू वाई साइन 30 आ गया। यहाँ पे वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। तो देखिए, टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द होल एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रो जी वाई साइन थीटा इंटू डी ए। अब देखिए, हम इसको और क्या लिख सकते हैं, रो जी साइन थीटा को मैंने क्या ले लिया, बाहर ले लिया, और मैंने इसको क्या लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए।
तो देखिए ये जो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है दैट इज रो जी साइन थीटा, जो कांस्टेंट है इसको बाहर ले लिया और ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी ए। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ वाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, वाई बार आ जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ डी ए करेंगे तो वो एरिया ए के जितना आपका आ जाएगा। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ वाई को मैंने वाई बार लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए को मैंने ए के जितना लिख दिया, और हम जानते हैं वाई बार कितना होता है। तो देखिए हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो आपका वाई बार की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज एच बार डिवाइडेड बाय साइन थीटा, एच बार डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो देखिए हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, वाई बार की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दिया एच बार डिवाइडेड बाय साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा। तो देखिए इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा, टोटल प्रेशर फोर्स ऑन द होल एरिया आपका आ जाएगा, दैट इज रो जी ए एच बार। तो देखिए सरफेस आपका हॉरिजॉन्टल रहे, सरफेस आपका वर्टिकल रहे, सरफेस आपका इंक्लाइंड रहे, सबके ऊपर टोटल प्रेशर फोर्स कितना लगेगा, दैट इज रो जी ए एच बार ही आपका लगेगा। अब इस वाले फॉर्मूले में देखिए क्या क्या चीज़ आपको दिया हुआ है। यहाँ पे ए क्या है, ए इज़ द टोटल एरिया ऑफ द सरफेस। तो सरफेस कभी रेक्टेंगल रहेगा, कभी ट्रेंगल रहेगा, कभी ट्रेपेजियम रहेगा, कभी सर्कल रहेगा, तो उसका एरिया हम लिया करेंगे, दैट इज ए। यहाँ पे एच बार क्या है, इस एरिया ए की सी जी का डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे एरिया को मैंने इस लाइन से रिप्रेजेंट करा है, इसकी सी जी का डिस्टेंस कहाँ से, वाटर के फ्री सरफेस से, दैट इज अवर एच बार। जी क्या है, इट इज़ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, दैट इज जी। पी क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा सेंटर ऑफ प्रेशर किधर है। एच एस्ट्रिक क्या है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। तो देखिए ये इसका सेंटर ऑफ प्रेशर है जिसको मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर पे क्या लगेगा, ये वाला फोर्स लगेगा, दैट इज रो जी ए एच बार लगेगा। कैसा लगेगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। और ये एच एस्ट्रिक क्या है, सेंटर ऑफ प्रेशर की दूरी है कहाँ से, वाटर के फ्री सरफेस से, ठीक। और ये एच एस्ट्रिक है, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने कितना बोल दिया, दैट इज वाई एस्ट्रिक। अब हमें निकालना है कि ये एच एस्ट्रिक आपका कितना आएगा। हमें टोटल प्रेशर फोर्स की क्या निकालना है, पोजीशन निकालना है। तो आप जानते हैं अगर आपको रिजल्टेंट की पोजीशन निकालना रहता है तो उसके दो तरीके, एक एनालिटिकल मेथड, सेकंड ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल से निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फनिकुलर पॉलीगॉन या स्ट्रिंग पॉलीगॉन बनाना पड़ेगा। एनालिटिकल मेथड से निकालना तो आपको वेरिग्नन्स थ्योरम मालूम होना चाहिए, लॉ ऑफ मोमेंट मालूम होना चाहिए। तो देखिए लॉ ऑफ मोमेंट हमने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। लॉ ऑफ मोमेंट क्या बोलता है, algebraic sum of the moment of all the forces about any point or line is equal to the moment of their resultant about the same point or line। लॉ ऑफ मोमेंट बोलता है कि रिजल्टेंट का मोमेंट किसी भी पॉइंट या किसी भी लाइन के अबाउट किसके बराबर होगा, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उन सबका मोमेंट उसी पॉइंट या उसी लाइन के अबाउट। तो देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, टोटल प्रेशर फोर्स लगेगा, ये इस तरीके से लगेगा परपेंडिकुलर टू द गिवन सरफेस। तो देखिए इसका मोमेंट मैं क्या लूँगा, इस वाली लाइन के अबाउट लूँगा, ठीक। तो ये किसके बराबर आएगा, अब देखिए यहाँ पे क्या लग रहा है, यहाँ पे डी एफ लग रहा है, यहाँ पे एक फोर्स डी एफ लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे डी एफ लगेंगे, यहाँ पे भी आपका डी एफ लगेगा, यहाँ पे भी डी एफ लगेगा, यहाँ पे भी डी एफ लगेगा, बहुत सारे आपके डी एफ लगेंगे। तो देखिए वेरिग्नन्स थ्योरम जब हम लगाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, हम ये एफ का मोमेंट लेंगे किसके अबाउट, इस वाली लाइन के अबाउट, ठीक, जो कि किसके बराबर होगा, इस डी एफ का मोमेंट इस वाली लाइन के अबाउट प्लस इस डी एफ का मोमेंट इस वाली लाइन के अबाउट प्लस इस डी एफ का मोमेंट इस वाली लाइन के अबाउट, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे इस डी एफ का तो डिस्टेंस आपको यहाँ से मालूम है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ये एफ इनटू ये वाई एस्ट्रिक, ठीक। ये एफ के लिए परपेंडिकुलर दूरी कितना है, दैट इज वाई एस्ट्रिक इज इक्वल टू डी एफ इंटू वाई लिखेंगे और उसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। तो जितने भी यहाँ पे डी एफ लग रहे हैं सबका मोमेंट ओ एक्सिस के अबाउट आपका निकल के आ जाएगा। तो देखिए हम लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। हमने क्या लिखा, हमने क्या लिखा, एफ इंटू वाई एस्ट्रिक, इस एफ का मोमेंट ओ लाइन के अबाउट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ इंटू वाई लिखा। देखिए डी एफ इंटू वाई तो इसी डी एफ का मोमेंट इस वाली लाइन के अबाउट आता, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे डी एफ लग रहे हैं, उन सबका मोमेंट अपने को इस लाइन के अबाउट
लेना है तो अपन क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो जितने भी डी एफ लग रहे हैं सबका मोमेंट इस वाली लाइन के अबाउट आ जाएगा। तो देखिए रिजल्टेंट का मोमेंट इस लाइन के अबाउट किसके बराबर, जितने भी डी एफ लग रहे हैं सबका मोमेंट इस वाली लाइन के अबाउट। यही होता है वेरिगनेंस थ्योरम। ठीक है, हमें क्या निकालना है, एच एस्ट्रिक निकालना है। ठीक, देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए यहाँ पे मैं डी एफ की जगह लिख सकता हूँ दैट इज प्रेशर इंटू डी ए इंटू वाई। अब देखिए प्रेशर आप जानते हैं, प्रेशर आपका क्या होता है, दैट इज रो जी एच इंटू डी ए इंटू वाई। ठीक, इसको हम क्या करते हैं, एच की जगह देखिए, एच की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वाई साइन थीटा लिख सकते हैं। इस एच की जगह हमने वाई साइन थीटा लिख दिया। अब मैं रो जी साइन थीटा बाहर ले लूँगा, वाई स्क्वायर डी ए इंटीग्रेशन में मैं लिख दूंगा। तो देखिए हमारी अगली जो स्टेप आ गई, ये तो आपका वाई स्क्वायर बन गया, वाई इंटू वाई स्क्वायर बन गया। और यहाँ पे हमने क्या दिया, रो जी साइन थीटा वाई स्क्वायर डी ए लिख दिया। ठीक, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया वाई का वाई में। अब रो जी साइन थीटा मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए क्या होगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। किस एक्सिस के अबाउट, इस वाले एक्सिस के अबाउट। देखिए इंक्लाइंड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसको मैंने आई जीरो से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। तो आपका आ गया एफ इंटू वाई स्ट्रिक इक्वल टू रो जी साइन थीटा आई जीरो। अब यहाँ पे एफ की वैल्यू हम जानते हैं, एफ की वैल्यू हम कितना जानते हैं, दैट इज रो जी ए एच बार इंटू वाई स्ट्रिक इज इक्वल टू रो जी साइन थीटा इंटू आई जीरो। अब देखिए यहाँ पे हम एच स्ट्रिक को, वाई स्ट्रिक को क्या लिख सकते हैं, दैट इज एच स्ट्रिक अपॉन साइन थीटा। यहाँ पे देखिए इस वाले बड़े ट्रायंगल को देखिए, ये जो बड़ा ट्रायंगल है ये थीटा है आपका, तो हम साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, एच स्ट्रिक डिवाइडेड बाय वाई स्ट्रिक। तो वाई स्ट्रिक आपका कितना आ जाएगा, एच स्ट्रिक डिवाइडेड बाय साइन थीटा आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इतना लिख दिया। अब मैं साइन थीटा को नीचे ले आऊँगा, तो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए मैंने रोजी काट दिया, ये रोजी से मैंने रोजी काट दिया, और वाई स्ट्रिक की जगह मैंने क्या लिख दिया, एच स्ट्रिक अपॉन साइन थीटा। यही एच स्ट्रिक हमको निकालना है। अब मैं ये साइन थीटा यहाँ पे नीचे ले आऊँगा, तो आप इसको लिख सकते हैं एच बार ए, इट इज एच बार ए इंटू एच स्ट्रिक डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आई जीरो। आई जीरो क्या है, इस इंक्लाइंड जो आपको फिगर दिया है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस वाले एक्सिस के अबाउट। लेकिन हम क्या करेंगे, इस फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट के टर्म में फॉर्मूला लिखेंगे। क्योंकि देखिए रेक्टेंगल है तो उसका एम आई हम इस वाले एक्सिस के अबाउट बता सकते हैं, ट्रेंगल का हुआ, सर्कल का हुआ, किसी भी फिगर का एम आई इसके अबाउट हम बता देंगे। उसका फॉर्मूला है, रेक्टेंगल में बी डी का क्यूब बाय 12 हो जाएगा, ट्रेंगल में बी एच क्यूब बाय 36 हो जाएगा, सर्कल है तो पाई डी टू द पावर 4 अपॉन 64 हो जाएगा। अब हर फिगर का एम आई इस फिगर के अबाउट हमको नहीं मालूम है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आई जीरो की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दैट इज आई जी प्लस ए वाई स्क्वायर वाई बार का होल स्क्वायर। ये हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया है जो हमने मैकेनिक्स में पढ़ा था। अब यहाँ पे देखिए वाई बार का होल स्क्वायर, वाई बार का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एच बार का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं। इसको मैंने यही ट्रेंगल बना के जो हम करते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू एच बार डिवाइडेड बाय वाई बार, उससे मैंने वाई बार का होल स्क्वायर की जगह मैंने ये लिख दिया एच बार का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए जितनी हम इसको रीअरेंज कर लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे और इन दोनों टर्म को एच बार ए से मैं डिवाइड कर दूंगा, तो एच स्ट्रिक आपका निकल के आ जाएगा। एच स्ट्रिक आपका कितना आएगा, आई जी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन ए एच बार प्लस एच बार। तो एच स्ट्रिक आपका क्या हुआ, इस सेंटर ऑफ प्रेशर की दूरी कहाँ से, वाटर के फ्री सरफेस से। तो आपको सेंटर ऑफ प्रेशर भी मिल गया और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर टोटल प्रेशर फोर्स कितना लगेगा वो भी आपको मिल गया। अब हम इस पे प्रॉब्लम देखेंगे।